डियर स्टूडेंट्स, जो भी छात्र या छात्रा बीपीएससी की तैयारी में लगना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट ले लिया है, बहुत सारे एकदम फ्रेशर है। स्टार्ट तो लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो आज का एपिसोड आपके कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, किस स्टाइल में पढ़ना है, कैसे उसका ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, फिर उसके प्रीवियस इसके पीवाईक्यूज को हल करना है, और उसके बाद एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो कैसे आपके अधिकतर प्रश्न बनेंगे। एकदम कंसेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा। हमने कहा था कि एक गाइड बुक आपको पढ़ना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद उसके पैरेलल टेक्स्ट बुक तब पढ़िए, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और उसके बाद कंसर्निंग टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जब बना लेते हैं चैप्टर वाइज, एग्जामिनेशन में बैठिए, आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं। लेकिन यह सब होगा कैसे? आइए वन बाय वन, एकदम शॉर्ट में, आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाने वाला आज का यह एपिसोड होगा। सबसे पहले बात हमने कहा था एक गाइड बुक रखना है। गाइड बुक का मतलब है लुसेंट, क्रॉन या घटना चक्र, या इस तरह के कोई भी बुक आपके पास है, जैसे वाणी का प्रकाशन का आता है, या इस तरह का कोई भी बुक जिसमें सामान्य अध्ययन सारे सब्जेक्ट्स का एक ही बुक में मिल जाए, तो इसको गाइड बुक कहते हैं। और समरी एक पेज, 2 पेजेस में सारे चैप्टर्स को डील किया हुआ होता है, तो ऐसे बुक्स को गाइड बुक कहते हैं, जिसमें चैप्टर्स का, टॉपिक्स का समरी होता है, संक्षेप में सारा तथ्य दिया हुआ होता है। इसके लिए लुसेंट, क्राउन, घटना चक्र या वाणी प्रकाशन या कोई और बुक, लेकिन याद रखिए एक ही बुक लीजिए जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाएं, जिसका हेडिंग हो सकता है सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान की किताब। अब ये बुक आपने ले लिया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, टेक्स्ट बुक पढ़िए, डीप में पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा और पहले से स्टार्ट ले रहे हैं, और आसान स्टार्ट लेकर के तब थोड़ा सा टफ की ओर बढ़ने के लिए कह रहे हैं। कैसे? आपने पढ़ लिया जो भी एक गाइड बुक आपके पास है, उससे एक टॉपिक, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे आप सोलर सिस्टम, ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, भूगोल में सौर मंडल पढ़ लेते हैं, अपने गाइड बुक से पढ़ लेते हैं, सारे तथ्य आ जाएंगे। क्या पढ़ना पड़ेगा सौर मंडल में? सूर्य के इर्द गिर्द जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, सब कुछ आप पढ़ लेते हैं। सारे फैक्ट्स को गाइड बुक में वन बाय वन लाइनर करके सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। पूरा सोलर सिस्टम संक्षेप में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तथ्यात्मक रूप से आप रिच हो जाएंगे। ग्रुप डी लेवल के इस तरह के अभी टीचर के एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न आपके बन जाएंगे। लेकिन यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, झारखंड है, सिविल सर्विसेज है, या इस तरह के स्तरीय एग्जामिनेशन में आप बैठना चाहते हैं या बैठना चाहती हैं हमारी छात्राएं भी, और उसे निकालना है, तब उसके लिए अब लुसेंट, क्राउन या घटना चक्र से थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। लेकिन इन बुक्स की उपयोगिता अभी भी है, हम बता देते हैं। अभी भी 30 से 35% क्वेश्चंस इन्हीं बुक से आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। हम हर साल का एनालिसिस देते आ रहे हैं, और इस साल का भी हमने एनालिसिस किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये बुक्स एकदम इररिलेवेंट हो गए। ये बुक तब भी, जब बीपीएससी में अब टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं या यूपीपीसीएस झारखंड में टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब भी इन बुक्स की, इन गाइड बुक्स की उपयोगिता है। तो इसे एकदम छांट नहीं सकते। इसलिए हम कह रहे हैं पहले एकदम हल्का से समझने वाला, आसानी से समझाने वाला वो बुक लेकर चलेंगे जिसे गाइड बुक कहते हैं। ये कोई भी हो सकता है जो हमने अभी आपको गिनाया। उसके बाद टेक्स्ट बुक पे आ जाइए। बेटर है एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी 6ठी से उठाइए। हम कहेंगे अभी 10वीं तक पढ़ लीजिए, 6ठी से 10वीं तक, और 4 बुक्स पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। 6ठी से उठाइए, पहले 2 साल का बुक ले लीजिए, 6ठी और 7वीं का, ये 4 बुक ले लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी की। गाइड बुक आपने पढ़ लिया है। अब आइए एनसीईआरटी पे आप आते हैं। एनसीईआरटी में आप जाएंगे 6th का, 6ठी का एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, भूगोल का पहला ही टॉपिक सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है। अब उस गाइड बुक से जो आपने पढ़ा, यहां पर जो आप पढ़ेंगे, आसमान जमीन का डिफरेंस दिखाई देगा। डिफरेंस क्या दिखाएगा? यहां पर आपको तथ्य मिला था, फैक्ट्स मिला था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से सबसे तेज चक्कर कौन लगाता है? सूर्य से क्रमवार सारे ग्रहों का आकार कितना बड़ा, कितना छोटा है, तथ्य आपको केवल मिल रहे हैं। अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सूर्य किस दिशा में घूम रहा है, किस पथ पे घूम रहा है, पृथ्वी से उसकी दूरी के कारण दिन रात कैसे होते हैं। पिक्चर भी डाला हुआ होगा, साइड में आओ सीखे लिखा हुआ होगा, बॉक्स बना करके, उसमें कुछ एकदम बच्चे के ढंग से समझाया हुआ होगा। इसी दाईं तरफ, जिसे हाशिया कहते हैं, यहां पर लिखा हुआ होगा, आओ प्रयोग करके देखें, उसमें आर्यभट्ट के बारे में बताया हुआ होगा। साइड में, मेन पेज पर नहीं, साइड में हाशिए पर बॉक्स बनाकर कलर किया हुआ होगा, और उसमें वहां पर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया हुआ होगा। वहां पर अलग से बताया हुआ होगा कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, इसके छल्ले हैं, रिंग्स हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, क्या आकार है, क्या प्रकार है, यह सब एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ होगा। अंधेरे में, रातों में, प्राचीन काल में
जब लोग बियाबान में निकल जाते थे, दिशा का ज्ञान कैसे होता था, कैसे पोल स्टार या ध्रुव तारे को देखकर अपनी दिशा का ज्ञान लेते थे, ये सब डिटेल्स आपको पता चलेगा। और हम फिर से आपको बता दें कि एनसीईआरटी जब भी पढ़िएगा पहले पीछे चले जाइएगा और उसके प्रश्नों को देख लीजिएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स को बना लीजिएगा और तब उसके चैप्टर्स को बनाइएगा। सौर मंडल पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में पहले पीछे उसके अंत में चले जाइए, उसके प्रश्नों को बना लीजिए और जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, उसको पहले पढ़ लीजिए और तब चैप्टर पे आइए और तब पढ़िए। एक बार नहीं, कम से कम 2 बार पढ़िए। आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। समझ रहे हैं? गाइड बुक से तो आपने फैक्ट्स लिया, एकदम रिच आप हो गए। आपका ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन सारा बन जाएगा, टीचर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा, बिहार कर्मचारी आयोग के प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन अगर आप पीसीएस दे रहे हैं, दरोगा के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको उठना पड़ेगा। कैसे उठना पड़ेगा? गाइड बुक के साथ अब आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीबीएसई, इनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। या फिर स्वतंत्र बहुत सारे लेखक हैं, जैसे आर एस शर्मा है, नीलकंठ शास्त्री हैं, बिपिन चंद्रा हैं, तो इनकी बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये टेक्स्ट बुक कहलाता है। टेक्स्ट बुक किसी भी तथ्य का क्रमवार अध्ययन, जिसमें डिटेल्स दिया हुआ होता है, संक्षेप में बातें नहीं होती, और जो कॉलेजों स्कूलों में चलता है। तो ये टेक्स्ट बुक हो गया। टेक्स्ट बुक आपने पढ़ लिया, कंसेप्ट भी बिल्ड हो गया, तथ्य भी आपके पास आ गए। अब ऑब्जेक्टिव पे चले जाइए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। अब ये ऑब्जेक्टिव बुक कौन सी हो? अभी तक क्या लोकप्रिय है? लुसेंट, क्रॉन, घटना चक्र, वाणी प्रकाशन। लेकिन आपको हम बता दें, अगर बीपीएससी का एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं तो अब इनकी महत्ता थोड़ी कम हुई है। ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्टिव की बुक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, और ये वनडे एग्जामिनेशन की पीटी की हम बात कर रहे हैं, तो इनकी महत्ता थोड़ी कम हुई है। अब लुसेंट में या क्रॉन में या घटना चक्र में अधिकतर प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो आप पुराने पढ़ चुके हैं, प्रोटोटाइप, मोनोटोनस हो गए। अब थोड़ा सा नए प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कंसेप्ट बेस्ड आ रहे हैं, तो कंसेप्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो गाइड बुक से आपने फैक्ट्स ले लिया, कंसेप्ट भी आपने ले लिया, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव की बुक में एक शानदार बुक आपको हम बता रहे हैं। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप नई बुक बता देते हैं। अब बताइए, परिस्थितियां जब बदलेंगी, परीक्षा का पैटर्न बदलेगा, तो जो किताबें पहले चल रही थी, हो सकता है उनका नया वर्जन या उनका रिप्लेसमेंट हमें देखना पड़ना पड़ेगा। हम फिर से कह दें, जब हम कोर्सेज चलाते हैं, या अभी भी 10-15 दिनों के बाद हमारे कोर्सेज भी चलेंगे, स्टार्ट होंगे, जो पेड कोर्सेज हैं, तो तब हम वही सब बुक्स बताएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव की बुक्स में हम कहेंगे कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो उसमें लुसेंट, क्रॉन, घटना चक्र से संभव हो तो एक रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं। और यह सिर्फ आपके लिए सुझाव है, कोई कंपल्शन नहीं है। आपके पास पहले से लुसेंट, क्रॉन, घटना चक्र है, आप अभी भी उससे पढ़िए, उसकी उपयोगिता अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑब्सोलीट हो गया है, खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, उसकी उपयोगिता अभी भी है। आपने नया बुक लिया है लुसेंट या क्रॉन का ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र का, तो आप एकदम से उसे हटा मत दीजिए। हाँ, अगर नहीं लिया है तब हम बात कर रहे हैं। तब ऑब्जेक्टिव जब बनाना है चैप्टर वाइज, और उसमें अभी रिसेंट जो हाल की परीक्षाएं हुई हैं उसके भी प्रश्न मिल जाएं, तो एक शानदार बुक हम आपको बता रहे हैं, और यह है अरिहंत की प्रश्नोत्तर मल्लिका। इसमें यूजुअली पीसीएस, अलग अलग पीसीएस के आए हुए प्रश्न होते हैं, प्लस कुछ नए प्रश्न भी होते हैं, और इसमें 1400 से भी ज्यादा, इसका हेडलाइन ही होता है 1400 प्लस प्रश्न। नाम है प्रश्नोत्तर मल्लिका। अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी भटकाव में या इधर उधर में नहीं जाना है। समझ लीजिए, बहुत सारे लोग एकदम नए हैं, जानकारी की कमी है तो भटक जाते हैं, और हमसे सीधा संवाद है नहीं, तो हमारी बातें सुनने के बाद आप डायरेक्ट बुक स्टॉल पे जाते हैं या ऑनलाइन जाते हैं, खरीदने लगते हैं, तो हम एकदम क्लियर आपको कर देते हैं। बुक ये है, हम यूजुअली बुक का पिक्चर नहीं दिखाना चाहते हैं, लगता है कि जैसे कोई प्रचार हो रहा है ना। लेकिन इतने सारे नए स्टूडेंट्स हैं और ये नई बात आ गई है, तो हम इसका पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। ये प्रश्नोत्तर मल्लिका है, 1400 प्लस है। और एक और बात याद रखिए, जब भी लीजिएगा एडिशन पुराना नहीं होना चाहिए। 2023 का सबसे खराब अगर एडिशन हो तो 2023 का लीजिएगा। 2024 का आया है कि नहीं हमें नहीं पता है। अगर 2024 का आया होगा तो इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन 2023 वाला ये एडिशन है, ये भी आप ले सकते हैं। अगर 24 का आया होगा, थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। और इसका प्राइस भी हम बता देते हैं, लगभग 300 से 350 आ जाएगा, 300 प्लस ही होगा प्राइस। तो इसका 500 समथिंग हो सकता हो, लेकिन डिस्काउंट के बाद 350, 325 के आसपास मिल जाना चाहिए, है ना। तो ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज हल करना है, तो दिस इज द बेस्ट बुक। आई वुड से दिस इज द अल्टीमेट बुक राइट नाउ। लेकिन हम फिर से आपको बता दें, जो लुसेंट या क्रॉन या घटना चक्र पढ़ रहे हैं, घबराइए मत, वो बुक स्टिल परसिस्ट करता है, उसका भी रेलेवेंस है। लेकिन हम कह रहे हैं कि बीपीएससी में या यूपीपीसीएस में इस तरह के एग्जामिनेशन में अब जब डेप्थ वाले प्रश्न आ रहे हैं, तब थोड़ा सा उठना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न हल हो गया,
क्या क्या हुआ? एक गाइड बुक लेना है जो आपके पास है, उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, चाहे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीबीएसई या स्वतंत्र लेखकों की किताब, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कंसर्निंग टॉपिक का, जैसे हमने कहा कि सौर मंडल, तो सौर मंडल पढ़ करके और ऑब्जेक्टिव उसका बनाइए। अब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अलग से बनाना चाहते हैं कि पिछले साल जो बीपीएससी में प्रश्न आया पूरे का पूरा 1 by 1, तो फिर बीपीएससी का आपको अलग से लेना पड़ेगा। बीपीएससी का सॉल्व्ड पीटी का आता है, या आप एडिटेरिया का ले सकते हैं या घटना चक्र का ले सकते हैं। समझ रहे हैं? केवल बीपीएससी का पिछले सालों का सॉल्व्ड पीटी का क्वेश्चन तो आप एडिटेरिया का या घटना चक्र का ले सकते हैं। अरिहंत का भी आता है, लेकिन सारे पीसीएस का, पूरे देश भर के पीसीएस का और कुछ नए प्रश्नों का अध्यायवार आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो यह प्रश्नोत्तर मल्लिका आप ले सकते हैं। तो अब आपका कंसेप्ट उम्मीद है कि एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, इतना जब आप कर लेंगे, चैप्टर पढ़ करके पहले गाइड बुक से, टेक्स्ट बुक से उसको ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, और चाहें तो फिर अलग से बीपीएससी का आप सॉल्व बना करके एकदम ठोक बजा के पूरे कॉन्फिडेंस से उस चैप्टर के साथ आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे। और ऐसा हर चैप्टर के साथ आप करेंगे। आपकी तैयारी प्रीलिम्स के लिए एकदम कंसोलिडेटेड होगी। लेकिन समस्या यही हो जाती है कि बहुत सारे लोग एक लूसेंट, एक क्रॉन या एक ऑब्जेक्टिव लूसेंट लेकर के और पूरी तैयारी बीपीएससी की करना चाहते हैं। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। बहुत हमने आपको सांत्वना दिया, लेकिन अब थोड़ा सा हम सच्चाई की तरफ आना चाहेंगे, चूंकि परिस्थितियां बदल रही हैं। चेयरमैन जो पिछले थे अतुल प्रसाद सर, आपने देखा कि किस तरह की परिस्थितियां बनी, और अब ऐसा ही चलेगा। प्रश्नों का लेवल अब ऐसा ही रहेगा। प्रीलिम्स का है, मेंस के लिए मत घबराइएगा। जब हम आपके साथ आ रहे हैं, आपके साथ संवाद कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सारी बातें होंगी मेंस के लिए भी। जीएस पेपर 1, पेपर 2, ऐसे सब पर बात चलेगा। अभी सबसे पहले यह है कि आप नए हैं, बहुत सारे 2025 वाले हैं, अगले साल देंगे, तो इसी को फॉलो कीजिए। आपका 2025 का भी तैयारी अच्छे से होगा। एनसीईआरटी शुरू कीजिए पढ़ना, छठी से उठाइए। एनसीईआरटी में सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा कंसेप्ट मिलता है ज्योग्राफी में और साइंस में। हिस्ट्री कहीं कहीं पर बोरिंग लगता है। 11th और 12th का हिस्ट्री बहुत अच्छा है एनसीईआरटी का, और उसमें सब कुछ है। लोअर क्लासेस के आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री कई बार थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, मोनोटोनस सा, एक रस लगने लगता है, और बातें बहुत फैला फैला कर बहुत विस्तार से दी गई हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग हिस्ट्री में, और कुछ हद तक पॉलिटी में भी आपको लगेगा। लेकिन ज्योग्राफी और साइंस में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा, बहुत शानदार कंसेप्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप चलिए। एनसीईआरटी पढ़ना है तो पहले छठी से 10वीं तक कर लीजिए, और इतिहास 11वीं और 12वीं का भी कर लीजिए। आगे भी हम बताते चलेंगे, डोंट वरी। लेकिन सबसे पहले माइंड मेकअप कीजिए, मजबूत रहिए, अडिग रहिए, अटूट रहिए अपने विश्वास में कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। शॉर्टकट तो है ही नहीं। शॉर्टकट सिर्फ जुआ में चलता है, शेयर बाजार में चलता है। यहां शॉर्टकट नहीं चलेगा, यहां पे मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत। और जब भी मेहनत कीजिए, अपने माता पिता का पीछे फोटो लगा दीजिए, अपने परिवार का फोटो रखिए, अपने अंदर एहसास जगाइए कि ये लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इनके लिए भी बहुत कुछ करना है, और अंततः अपने गांव, अपने राज्य, अपने देश, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। और मेरा मानना है कि ये सारी क्षमताएं आपके अंदर हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।